हमारे साथ सुभाषपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर जी मौजूद हैं, इनसे ही बातचीत करेंगे। ओम प्रकाश जी, आज विधानसभा सत्र की शुरुआत है और अखिलेश यादव पैदल मार्च करने जा रहे हैं, क्या कहेंगे? देखिए, जनता ने तो उनको पैदल कर ही दिया है, तब पैदल मार्च न करेंगे तब क्या करेंगे? और जिन मुद्दों को लेके जनता ने हम लोगों को वोट दिया है, हमारे 6 विधायकों को वोट दिया है, हम उनके मुद्दों को लेके सदन में, जैसे सरकार ने एक कानून पास किया भूमाफियाओं के खिलाफ कार्रवाई का, ठीक है, सरकार अपना कार्रवाई भूमाफियाओं के खिलाफ कर रही है, करे, लेकिन उसी के आड़ में गरीब कमजोर का मकान गिराया जा रहा है, जो बेचारे किसी तरह 40 साल 50 साल 100 साल से बसे हैं। तो ऐसे लोगों के खिलाफ कार्रवाई न हो, एक ही बड़ा मुद्दा है। दूसरा, 3 अप्रैल 2022 को हाई कोर्ट ने आदेश दिया है भर राज्यभर को अनुसूचित जनजाति में शामिल करने का प्रस्ताव। हाई कोर्ट ने कहा कि प्रस्ताव बना करके केंद्र को भेजो और पास करा के 2 महीने में इसको करो। एक ये भी मुद्दा है। लेकिन जो 17 अति पिछड़ी जातियां हैं, जिसको अनुसूचित जाति में शामिल कराने की होड़ है, लेकिन अब ये सियासी मुद्दा बन गया है। सपा भी अब इसको लेके लगातार क्षेत्रवार हो या लोकसभा वार हो, इसको लेकर महापंचायत करने जा रही है। आप भी इसको लेके श्रेय लेने की कोशिश कर रहे हैं। तो ऐसे में भारतीय जनता पार्टी ने भी अपना रणनीति बनाया है कि कैसे इनको ये आरक्षण, उनको कैसे उस जाति में शामिल किया जा सकता है। लेकिन सबसे बड़ी बात है कि कहीं ऐसा तो नहीं कि ये 17 जातियां जो हैं वो सियासी के कुचक्र में फंस जाए। ये त्रिशंकु बन करके ही रह जाएंगी। समाजवादी पार्टी जो ड्रामा कर रही है, जब इनकी सरकार थी, केंद्र में इन्होंने समर्थन दिया था, प्रदेश में उनकी सरकार थी, तब इन्होंने केंद्र से पास क्यों नहीं कराया? बहुजन समाज पार्टी की सरकार थी, केंद्र में समर्थन था, क्यों नहीं कराया? कांग्रेस की सरकार थी ही, इन्होंने क्यों नहीं किया? आज ये जो सड़क पर ड्रामा कर रहे हैं, सिर्फ गुमराह करने के लिए ये सड़क पे ड्रामा कर रहे हैं। बीजेपी की भी सरकार है, पिछले सरकार में प्रस्ताव पास हुआ था, लेकिन केंद्र से ये भी नहीं पास करा पाए। आपने देखा आज जो भी ड्रामा हो रहा है, ये 75 साल की आजादी में सन 52 से लोग वोट दे रहे हैं और ये पिछड़े समाज को ये चक्की की तरह खाली घुमाया जा रहा है। माननीय नीतीश जी यहाँ के चुनाव लड़ रहे हैं और यूपी से, मैं अगर कहा जा रहा फूल नहीं, मैं कह रहा हूं कि पहले यह देश कृषि प्रधान देश था, अब जाति प्रधान देश है। हम नीतीश जी से पूछना चाहते हैं कि क्या उत्तर बिहार में एक भी राजभर को, प्रजापति को, नाई को, गोंड को, कहार को, कश्यप को, बिंद को आपने सदन में भेजा? एक भी टिकट दे करके क्या किसी राजभर को आपने अब तक चुनवाया? आप तो यहां वोट लेने की बात करोगे। क्या आपने जिनके साथ जा रहे हैं उनके विषय में जानते हो? ये 4 बार सरकार इनकी रही है, 4 बार में जिस तरह का तांडव अति पिछड़ों के साथ इन्होंने किया है, ये नीतीश जी को नहीं पता है? वो जानकारी कर लें। यहां समाजवादी पार्टी से लोग नफरत करते हैं। नाराजगी होती तो थोड़ी देर के लिए मनाया जा सकता है। नफरत वाली पार्टी से आपने मिल लिया? मैं मिला था नफरत दूर करने के लिए, लेकिन उन्होंने नफरत और बढ़ा दिया। लेकिन एक आखिरी सवाल है, एक आरोप आप पर भी है। आप पर ये आरोप लग रहा है कि आप राजभर जाति हो या जो तमाम जनजातियों की आप बातें करके प्रस्ताव लेके केंद्र में जाते हैं, राज्य में जाते हैं, आप सिर्फ अपने फायदे के लिए लेके जाते हैं, क्योंकि आपको भी ये पता था कि जो राजनीति हो रही है वो राज्य स्तर का है, जो कि अधिकार सिर्फ केंद्र को है। तो क्या आप मानते हैं कि जो आरोप है वो सही है? आप सिर्फ अपने लाभ के लिए उन जातियों की लड़ाई लड़ रहे हैं? नहीं, मेरा देखिए, मेरी बात या तो लोग समझ नहीं पाते हैं या तो वो समझना नहीं चाहते हैं। मैं बार बार कहता हूं कि 4 सदन से जब तक पास नहीं होगा, विधानसभा, विधान परिषद, लोकसभा और राज्यसभा पास करके जब तक आरजीआई के पास नहीं भेजेगा, तब तक हम अनुसूचित जाति की सूची में नहीं जा सकते। ये बात मैं कहता हूं। ये समझ नहीं पा रहे हैं लोग। खाली यही समाजवादी पार्टी को समझदारी होती, बहुजन समाज पार्टी के नेताओं को समझदारी होती, तो ये सरकार यूपी में थी, दिल्ली में समर्थन में थे, तो इन लोगों ने दिल्ली में समर्थन की सरकार से इस प्रस्ताव को पास क्यों नहीं कराया? आज जो ड्रामा कर रहे हैं, दफ्ती लेके घूम रहे हैं, इनसे मैं पूछना चाहता हूं कि ये ड्रामा यहाँ कर रहे हो, ये ड्रामा जब तेरी सरकार समर्थन में दी थी दिल्ली में, तब तूने ड्रामा दिल्ली में क्यों नहीं किया?